जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि लगातार जो है टीचटी पीचटी की ये जो बायोलॉजी की क्लास है, डेली सुबह के 10 बजे हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और सुबह 8 बजे थ्योरी की क्लास चल रही है। और जो बच्चे अभी तक किसी वजह से अगर तैयारी नहीं कर पाए और सामने एक बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने है, ठीक है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि टीचटी पीचटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है और 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बना के रख लीजिएगा। यह कॉन्सेप्ट एक जैसे एक प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ भी आपको कवर करना पड़ेगा पूरा सिलेबस। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआती 4 चैप्टर पढ़ ली, तैयारी हो गई। ऐसे नहीं तैयारी होगी। तैयारी का सबसे तरीका जो है, आपको समय देना पड़ेगा और शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। मान के चलिए कि 4 से 5 महीने का समय इस परीक्षा में कम से कम कंप्लीट करने में लगेगा और चीज़ों को रिवाइज करते चलिए और फिर रिवाइज करते हुए प्रैक्टिस सेशन भी करते रहिए और तब जाके कोई चीज़ थोड़ी बहुत आपको हासिल होगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताया। और इन द स्केरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर इन द फॉर्म ऑफ, 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जी शेप्ड जो होता है, एल शेप्ड होता है, एच शेप्ड होता है या एम। कह रहा है कि एक्सकेरिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस टाइप का देखने को मिलता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी के 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी गड़बड़ होता है, गलत होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो एस्केरिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यह एच शेप में होता है। किस शेप में? एच के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। और यह कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एस्केरिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो विकल्प के तौर पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और कल हम जो है एल्गीज के जो प्रीवियस क्वेश्चन है कल से उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसे मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर दें। और फिर एल्गी का चैप्टर भी चल रहा है और एल्गी का प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको लगेंगी कि जो क्लास चल रही है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही हो और क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सारे के सारे जो सिलेबस हैं वो सब कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, सारा नोट्स आपको मिलेगा। और जो बच्चे अभी तक मान लीजिए कोर्स नहीं कवर कर पाए हैं या परचेज नहीं कर पाए हैं, तो आप मंगलम इंस्टीट्यूट के प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपका लिंक भी आपको के साथ साथ आप प्ले स्टोर से वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एमोबाइड स्पर्म आर फाउंड इन, 4 ऑप्शंस हैं। हाइड्रा में देखने को मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है, स्नेल और एस्केरिस। 4 ऑप्शंस हैं। कह रहा है कि एमोबाइड स्पर्म किस में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा की तरह जो मूवमेंट करे, अमीबा की तरह जिसका मूवमेंट होता है, ऐसे स्पर्म को क्या कहते हैं? एमोबाइड स्पर्म कहा जाता है। और ये जो एस्केरिस में, ध्यान रखिएगा, एस्केरिस में ये स्पेशल कैरेक्टर है जो देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये 2014 में भी पूछा गया है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हाइड्रा में जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्लैजिला की वजह से इनका मूवमेंट होता है। ल्यूकोसोलेनिया में भी फ्लैजिला ही देखने को मिलता है, ठीक है। और एक ऑप्शन है आपका स्नेल, यहाँ भी आपको फ्लैजिला ही देखने को मिलेंगे। तो विकल्प के तौर पे आपका क्या सही हो जाएगा? डी जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर देखें तो कटिंग करके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सक्रीशन अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक में, एस्केरिस में, टेपवर्म, प्लेनेरिया। किसमें, किसके लाइफ साइकिल में एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है? 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है।
excretion occurs in the life cycle. जो आपका एस्केरिस है यहाँ पे लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट देखने को मिलती है। इसका रीज़न हम आपको बता दें, क्योंकि एस्केरिस का जो माउथ और एनस का जो करेक्टर है, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एस्केरिस में पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। जब भी आपका एक्सक्रीशन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? एस्केरिस में ही लगाना है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एलिमेंट्री कैनाल होता है और एलिमेंट्री कैनाल के दोनों ओपनिंग होती है। माउथ का भी ओपनिंग है और एनस का भी ओपनिंग है। तो ऑप्शंस के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। एस्केरिस के लाइफ साइकिल में जो लार्वा पाया जाता है उसका क्या नाम है? चार ऑप्शन है। सिस्टिस सर्कस है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा है, मीरासीडियम लार्वा है, प्लैनुला लार्वा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लास जब चल रही तो मैंने आपको ये बताया था कि एस्केरिस के अंदर जो लार्वा देखने को मिलता है वह लार्वा का नाम क्या है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या है। सिस्टिस सर्कस यहाँ पे लिखा हुआ। सिस्टिस सर्कस जो है टैनिया सोलियम में देखने को मिलता है। टैनिया सोलियम में देखने को मिलता है। ठीक है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा मैंने आपको क्या बताया कि एस्केरिस के अंतर्गत देखने को मिलता है। मीरासीडियम लार्वा की बात करें तो मीरासीडियम जो लार्वा है यह आपके ट्रिमेटोडा में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? ट्रिमेटोडा में देखने को मिलता है। और प्लेनेरिया मैंने आपको पहले बता चुका है कि यह सिलेंट्रेट या नाइडेरिया से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? नाइडेरिया या सिलेंट्रेट से। तो ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्सुअल कौन है? विच वन इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल? लीच, एस्केरिस, हनी बी, हाउस फ्लाई। चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि बाइसेक्सुअल कौन है। चार ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लीच की अगर हम बात करें तो लीच के पास जो है सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, खासकर बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में दोनों, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों जब प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है, बाकी एस्केरिस जो है मोनोसियस कंडीशन में देखने को मिलता है। मोनोसियस कंडीशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे मेल और फीमेल जो है अलग अलग बॉडी में देखने को मिलते हैं मोनोसियस कंडीशन में। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा? लीच इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस सीलोम टाइप का होता है, स्यूडोसीलोम है, इंट्रोसील है या हेमोसील है? चलिए देखते हैं। एस्केरिस की जो बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है खासकर एस्केरिस में यह स्यूडोसील टाइप का देखने को मिलता है। किस टाइप का? स्यूडोसील टाइप का देखने को मिलती है। ठीक है, किस टाइप का देखने को मिलती है? स्यूडोसील टाइप का देखने को मिलती है। बाकी सीलोम जो है नाइडेरिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? नाइडेरिया में देखने को मिलता है। एंट्रोसिलियम और हेमोसिलियम। एंट्रोसिल का जो स्पेशल कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, एंट्रोसील का जो स्पेशल कैरेक्टर है ये आपको देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में।
इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है और कॉर्डेटा में। ठीक है, यह दो जगह आपको ये स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलेगी। बाकी हेमोसील्स की अगर हम बात करें तो हेमोसील का जो कैरेक्टर है आपके आर्थ्रोपोड में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो ऑप्शंस के आधार पर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है यह आपको देखने को मिलता है एच शेप्ड, ओ शेप्ड, टी शेप्ड, एस शेप्ड। चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। चार ऑप्शंस में आपका यहाँ पे जो शेप होगा वो एच शेप होता है, एच आकार का देखने को मिलता है। ठीक है, तो विकल्प के तौर पर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये पहला ही क्वेश्चन था जो आज था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस 150, 300, 600, 1200। कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की संख्या कितनी पाई जाती है एस्केरिस के बॉडी वॉल में, कितने सेल्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, 150, 300, 600। तो यहाँ पे इनकी जो नंबर की अगर हम बात करें तो इनकी नंबर जो है 500 से 600 होती है। कितनी होती है, 500 से 600 इनकी कुल नंबर देखने को मिलती है। तो विकल्प के तौर पर सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ये पीजीटी पीएससी राजस्थान में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें कि इन द स्केरी फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट टेक्स प्लेस इन, लीवर के द्वारा, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन। चार ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है कि एस्केरिस में पहला और लास्ट मोल्ट कहाँ से स्टार्टिंग होती है। क्या लीवर में होता है, नहीं, लीवर में तो नहीं देखने को मिलता। हार्ट से कोई लेना देना नहीं, किडनी से भी कोई लेना देना नहीं है। और ये इनकी जो स्टार्टिंग है इंटेस्टाइन से होती है। कहाँ से होती है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से। यही फर्स्ट मोल्टिंग होता है और यही लास्ट मोल्टिंग भी होता है, क्योंकि यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट होती है और यहीं पे जाके समाप्त हो जाती है। और इस वजह से ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका डी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एस्केरिस फर्टिलाइज इन वेजाइना में, ओविडक्ट के अंतर्गत, यूट्रस में, सेमिनल वेसाइकिल में। एस्केरिस के अंदर जो एग पाया जाता है वो कहाँ पे फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस हैं, वेजाइना है, ओविडक्ट है, यूट्रस है और सेमिनल वेसिकल। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज का जो एग है, एग की जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आपके यूट्रस में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है, यूट्रस में देखने को मिलती है। जब भी पूछा जाए कि एस्केरिस में फर्टिलाइजेशन की जो कंडीशन है वह कहाँ देखने को मिलती है, यूट्रस में देखने को मिलती है। ये जीआईसी का क्वेश्चन है, 15/9/2015 में ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्केरिस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग क्लीवेज, बायलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, स्पाइरल, नॉन ऑफ दी। जीआईसी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया था कि एस्केरिस के क्लीवेज में किस तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी क्लीवेज की बात करें तो यहाँ पे एग का जो क्लीवेज है इसमें देखने को मिलता है कुछ स्पाइरल के आकार का, स्पाइरल के आकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। और यह कुछ ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी की मूवमेंट होती है। तो ऑप्शंस में सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एग्जैक्टली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्केरिस इज ए यूनिक एमंग द पैरासाइट
as it is highly specialized for parasitic life. It is avoid sperm. It produce large number of. It remain unaffected by the digestive enzyme of host. चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, और इन ऑप्शंस के बेस पर ही आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पैरासिटिक लाइफ, तो ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। एमोबाइड इस पर इसमें देखने को मिलता है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि यूनिक करेक्टर कौन है, तो देख लेते हैं। इट प्रोड्यूसेस द लार्ज नंबर ऑफ एग, यहाँ पे क्या लार्ज नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे जो यूनिक करेक्टर इनका ये है, ये भी करेक्टर इनके पास प्रेजेंट होता है, ये भी है और ये भी है, तीनों करेक्टर प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि हाईली अनअफेक्टेड या यूनिक करेक्टर कौन सा होगा, इट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। जो होस्ट का डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या एस्केरिस उससे प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनका यूनिक जो कैरेक्टर है, इनका यूनिक कैरेक्टर यही कि इनसे इनका जो स्पेशल कैरेक्टर इससे प्रभावित नहीं होता है। खासकर अगर आप कोई भी बच्चा है, खासकर बच्चों में ही देखने को मिलता है, अगर वो डाइजेशन कर रहे हैं, फूड का डाइजेशन कर रहे हैं, तो फूड का डाइजेशन करने से एस्केरिस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका ये सबसे यूनिक करेक्टर है। तो ऑप्शंस के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइजोस्टोमा हेमोबियम, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा, हिम्नोलॉप्सिस नैना और एनसाइक्लोस्टोमेटा डुओडेनला। चार ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा को डॉग वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डॉग वर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद साइजोस्टोमा हेमाटोबियम की अगर हम बात करें, तो हेमाटोबियम इसको ब्लड फ्लूइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूइड के नाम से इसको जाना जाता है। हिम्नोस्पियम की बात करें तो हिम्नोस्पियम को एक अलग नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसे डॉर्फ टेपवर्म भी कहते हैं। ठीक है, और एनसाइक्लोस्टोमेटा डिओडेनुला का इसका नाम नोट कर लीजिएगा, ये पूछा गया है। इसे कहते हैं हुक वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक वार्म के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए कि किसकी लाइफ हिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसा, क्योंकि हाइड्रेटेड सिस्ट इसी से रिलेटेड है, खासकर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एनसाइक्लोस्टोमेटा डुओडेनुला काजेज डिसीज नोन एज, किस नाम से जानते हैं एनसाइक्लोस्टोमेटा को? चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंटियासिस की बात करें तो एलिफेंटियासिस जो है वाउचेरिया से रिलेटेड है, फाइलेरिया वाउचेरिया से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जो हुक वार्म डिसीज है एनसाइक्लोस्टोमेटा डिओडेनुला से ही संबंधित है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिलेक्टेड टू एलिफेंटियोसिस? वाउचेरिया ग्लोसिना, वाउचेरिया क्यूलेक्स है, प्लाज्मोडियम एनाफिलिस है और पैनोसोमा ग्लोसिना। चार ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए सही होगा। एलिफेंटिस जो है क्यूलेक्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्यूलेक्स की वजह से होता है। क्यूलेक्स की वजह से एलिफेंटियोसिस प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी वाला जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सीट वर्म इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, पिन वर्म है, हुक वर्म है, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म जिसे कहा गया है। ठीक है, पिन वर्म, हुक वर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, गोनिया वर्म। आइए देख लेते हैं। सीट वर्म जो है पिन वर्म को कहा जाता है। किसे कहते हैं? पिन वर्म को। पिन वर्म को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हुक वर्म किसे कहते हैं? हुक वर्म जो है एनसाइक्लोस्टोमेटा को कहा जाता है। ये आज कई बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। एनसाइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, और इसके बाद आपको इंटेस्टाइनल राउंड वर्म की बात करें तो इसे एस्केरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केरिस कहते हैं। और गुनिया वर्म को गुनियन वर्म को क्या कहते हैं? ड्रैननकुलस कहते हैं। ड्रैननकुलस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस के आधार पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। राउंड वर्म को एस्केरिस या इंटेस्टाइनल राउंड वर्म कह सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन इसके लिए खासकर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, बेडबग के द्वारा, फ्रूट फ्लाई के द्वारा। तो ये एलिफेंटियासिस प्रोसेस जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शंस में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना है, और कल जो है, कल से एलगी का जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज पूछे गए हैं, मान के चलिए कि सब में 100 से 150 क्वेश्चंस रहेंगे। एलगी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा और तभी हम लोग फाइनलम के पास लौटेंगे, और फाइनलम से एनलीड का जो चैप्टर है वहाँ से प्रैक्टिस सेशन फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसी सेशन में, और सुबह के 8 बजे थ्योरी की क्लास को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए।